परिवार में कितने लोग हैं और कब से नुकसान हो रहा है मकान को? ये अगले महीने से नुकसान होती है। परिवार में रहती हैं 5 जने है, 20 रोजगार। मालिक तो बीमार है, हॉस्पिटल है, अभी घर नहीं पहुँचे हैं। और लड़का कहीं लेबरी करती है। बहू भी बीमार है, हॉस्पिटल ही है। ये मकान भी दरार पड़ गई। कहाँ कहाँ हुआ है नुकसान मकान में? 2 मकान है, हम्म। पूरे पत्थर भी झड़ गई और दरार भी पड़ गई। हम्म। कोई शासन प्रशासन से कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आया। हम्म। कौन आता है? हम्म। गरीब का तो कोई होता ही नहीं है। हम्म। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम सुषमा देवी है, पति का नाम संजल सिंह है। कौन सा गांव है आपका? नाम क्या हो रहा है? क्या क्या नुकसान हो रहा है? हमारा पूरा नुकसान हो रहा है। गांव का नाम है साबली, ताला साबली। और पूरा मकान में दरार पड़े हैं, जमीन में दरार पड़े हैं। और बसों को रात को बड़ा मुश्किल से सुहाती हूँ। और नाती है छोटा, उसको गोदी में डालती हूँ। बड़े बारिश हुआ तो नहीं सोते ऐसे थी। कितने साल से ये परेशानी आ रही है? ये हो गई है हमको जब से ये रोड आए, थोड़े करके बहुत परेशानी में है हम। आज इस बरसात में बहुत नुकसान हुआ है हमारा। कोई शासन प्रशासन से देखने आया गांव में? गांव में पटवारी जी आए थे और पंचायत मंत्री जी आए थे, बाकी कोई नहीं आए। कोई मदद अब तक मिली है कहीं शासन से? कुछ नहीं मिली है। आपका नाम? एनसी देवी। आपका नाम क्या है और गांव में यहाँ आपके मकान में क्या क्या नुकसान हुआ है? नमस्कार। मधु उजाला को नमस्कार। हम इस न्यूज़ के माध्यम से, मेरा नाम भागीरथी कन्याल है। मेरे गांव का नाम सापली है और ग्राम सभा कर्मी ठहरी। हमारे गांव में इतनी भयंकर, मतलब बहुत ही आपदाग्रस्त हो रही है, जो नीचे रोड से लेके हमें पूरा गांव जो है ग्रसित है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें मतलब सुरक्षित स्थान या हमें कुछ न कुछ लाभ मिले, जिससे जनहानि, धनहानि एवं जीवों की हानि, किसी भी हानि ना हो। ये हमारे मकान की ऐसी स्थिति हो रही है, जो ये मकान ही नहीं, पूरा हमारा तला साबी 10 निवासियों का मतलब मकान में ऐसी दरारें हो रही हैं। उनको रहने में भी दिक्कत हो रही है। रात को इतनी डर लग रही है कि बारिश हो रही है तो नीचे से ऊपर से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, तो हलचल हो रही है मन में। तो सरकार से यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द हमारी पुकार सुनी जाए और हमारी सुरक्षा के लिए एवं हमारे समस्त जनता को सुरक्षित स्थान पे, मतलब जो भी सरकार से हमारी जो कुछ बने, मतलब सुविधाएं हों या हमें सुरक्षित स्थान पे हमें दिए जाएं। वो भी पूरा गया। अब मकान है हमारे पूरे टेढ़े हो चुके हैं, पूरा छत तक टेढ़ा हो गया, पूरा बैठ चुका है मतलब। अब पिछली बार भी देखा, यहाँ से नीचे जेसीबी हो गया, वो उनको रोका था, उस टाइम भी मना किया प्रशासन ने, कोई वो नहीं की। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने बोला यार चलो वहाँ जाते हैं वो करके। उसके बाद सारे के सारे मकान धस चुके हैं। जो नया बना रखा है, ये मेरे भाई ने नीचे बना रखा ताऊ जी के लड़के ने, उनका भी पूरा फट चुका है। बस यही है, आप खुद अच्छा, देख रहे हो आप। मैं कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे सड़क में लगातार जो जब दरार सड़क में भूस्खलन होता है तो ऊपर को खुदाई होती है, उसके बाद जब काटते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ा, ऐसा हाँ, हुआ है? उससे ज़्यादा फर्क पड़ रहा सर। एक बार जेसीबी भी रोकी थी हमने पिछले साल, तो उन्होंने फिर भी नहीं माने। हो प्रशासन ने सुनी ही नहीं हमारी कुछ। हम्म। हाँ, एक बार मेरे पापा ने, उस टाइम मेरे पापा जीवित थे, तो ये डीएम साहब को भी लिख के दिया था। वो मैंने भी उस पर भी लगाया था, नेट पे भी लगाया था, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ये है। तो अभी जैसे अब गांव में इतना खतरा बढ़ रहा है तो लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं? सर क्या करें, अब मजबूरी, कहीं रहने का वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अब घर पे रहना ही वो हो गया हमारे लिए। अब क्या करें। तो कोई सरकार से विस्थापन की मांग या कोई ऐसा कुछ किया है गाँव वालों ने? अभी तो फिलहाल तो यही कर रखा है सर। परसों वो आए थे तो हमने बोला हमें या तो जगह दी जाए कहीं, और या तो वो हो जाए। तो बस बीच में बहुत साल पहले एक बार टेंट वो दिए थे शायद, टेंट दिए थे उस साल। उस टाइम फिलहाल मेरा मतलब इतना वो नहीं हुआ था हमारा ये। तो एक साइड हुआ था, तो पता नहीं किस किस को मिले, 2-3 टेंट मिले शायद। तो बस तब से, तो उसके बाद जब से ये नीचे को और कटिंग चालू हुई और नीचे को बैठते गए। तो अब आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? सर प्रशासन से यही बोल सकते हैं हम, अब जितना भी हो, एक तो बेरोजगार हैं हम, सीधी बात है। गांव में कोई ना काम ना धाम, तो हमें मतलब जगह का वो हो सके और मकान का वो हो सके, रहने की व्यवस्था हो सके,
तो ये मतलब ये कर दीजिए, बाकी क्या। आपका नाम? मेरा नाम ये हरी सिंह करम्याल सर। दरार पड़ा है मकानों में, और ये सब टूट फूट हुआ है, पूरा दरार पड़ा है ये ऊपर से, और मकानों हर मकानों में दरार हरा ये पड़ा है। कब से हो रहा है ये परेशानी? ये परेशानी हो गया, हाँ, इसी साल हुआ है। पहले पहले भी आता था, थोड़ा थोड़ा दरार पड़ गया, अभी ज़्यादा पड़ा है दरार। हाँ, हर साल थोड़ा थोड़ा करके खींचता है ये। ये सड़क बनने से कुछ नुकसान है इसमें? हाँ हाँ जी, ये सड़क से ना ये पूरा मतलब तभी तो नीचे नीचे मतलब वो हो रहा है, दरार पड़ रही है। बताओ। सड़क जब सड़क बने उसके बाद 8-9 साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके ये दरार पड़ा यहाँ पर, थोड़ा ये ऊपर से, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते ये मकानों में और हर घरों में थोड़ा थोड़ा करके ये दरार पड़ रहा है। ये रोड के जब रोड में वहाँ टूट जाते तो वहाँ से खोलेगा तो रोड तो और दरार पड़ जाता है। ऐसा होता है कि शासन प्रशासन से कोई मदद मिली, कोई देखने आया? ना ना, आज दिन तो जो ये परसों आए बस, पटवारी साहब आए, और तो पहले तो कोई नहीं आए। तो कोई मदद मिली है जिनके मकान दरार में उनको कुछ? ना ना, कुछ मदद नहीं मिली अभी तो कोई मदद नहीं मिली। आपका नाम? उमराव सिंह। सर ये वैसे तो 2-3 साल पहले से हर बार लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। जो विशेषकर इसका हमको कारण लगता है, हर बार लैंड स्लाइडिंग होती है, रोड वाले उसको मशीन से खोद के उसको बार बार बैठ जा रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि ऊपर से ही बैठ गया पूरा, और जितने 10-12 मुआशी हैं उन सबको खतरा बना हुआ है, क्योंकि रोड वाले बार बार इसको खोदते हैं और ज़मीन खिसक रही है। तो ये 2-3 साल में पूरा नीचे गड्ढे में समा जाएगा। तो आप क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आपने कभी शासन प्रशासन के सामने ये बात रखी है? हमने कई बार डीएम साहब से मिल करके इस समस्या के लिए उनको कई बार कहा, और विभाग को भी यहाँ पर दीवार या क्राइड वायर से यहाँ पर दीवार लगाने की कई बार मांग की है, लेकिन वही लिपापोती होके फॉर्मेलिटी करके उसको तीसरी कर दी जाती है। तो अभी आपकी क्या मांग रहेगी? अभी हमारी पहली मांग तो यह है कि इनको यहाँ से अन्यत्र कहीं पर शिफ्ट किया जाए और इनको मकान बना करके उनको दिया जाए। आपको क्या लग रहा है गांव वालों के लिए कितना खतरा बना है? यहाँ पर 2-3 साल के बाद इस जगह को नीचे आना ही आना है, ये निश्चित है। तो इसे हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि इनको अविलंब इनको यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए और वहाँ पर बसाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।